हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 2 मैथमेटिक्स में जो हमने आगे यूनिट नंबर 7 जग एंड मग्स जो हमारा था वो हमने फिनिश किया। उसके अंदर जो मैंने वर्कबुक आपको करवाई है फिर वो आपने अच्छी तरह से कर दी होगी। अगर नहीं की है तो फिर से वीडियो देख के और आपकी वर्कबुक फिनिश कर दो। तो उसमें हमने क्या सीखा कि अगर एक मग है हमारे पास, एक कप है और उसी कप से दूसरे कोई बड़ा सा नेक्स्ट कोई और बड़ा सा बाउल या पॉट है तो उसको भरने के लिए कितने कप्स वाटर डालने पड़ते हैं। तो ये सोचा अगर कोई बड़ा सा वो पॉट है और तो उसमें से छोटे वाले पॉट में डालेंगे तो वो फिल हो जाएगा पूरा। तो इसके हिसाब से जो था तो वो हमने सीखा कि मतलब जो ऑयल या लिक्विड चीज होती है उसको हम किस तरह से मेजर करते हैं, इसके बारे में हमने सीखा। तो आपकी मम्मी मिल्क लाती है, ऑयल लाती है, घी लाती है, ये सब कुछ भी लीटर में आता है। नेक्स्ट अब आगे देखते हैं। तो नया यूनिट नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं हम। उसका नाम है टेंस एंड वंस। क्या है? टेंस एंड वंस। तो हमने 1 डिजिट के 2 डिजिट के नंबर देखे। तो आपको पता होगा कि टेंस किसको बोला जाता है, क्योंकि हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी सीखा है टेंस एंड वंस के बारे में। तो एक बार फिर से आपको रिवीजन कर दूं। यहाँ पे मैंने लिखा है 24। क्या लिखा है? 24। ये दोनों की प्लेस वैल्यू क्या है? तो इसकी प्लेस वैल्यू है टेंस और इसकी प्लेस वैल्यू है वंस। ओके, किस तरह से होता है तो आपको पता होगा। ये है टेंस और ये है वंस। यहाँ पे इस तरह से होता है। यहाँ पे टेंस में चलो कितने नंबर है टेंस में? तो 2 1 और वंस में ये टेंस के नीचे है और ये वंस 24। यहाँ पे हम इसको बोलेंगे 24 क्योंकि यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 4 20। अब 24 को लिखते किस तरह से? 20 + 4 = 24। मीन्स ये टेंस वाले हैं। टेंस में 20 है लेकिन उनके पीछे टेंस लिखता है, तो हम उसको 10 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो 20 होगा। तो पीछे जब हम टेंस लिखते हैं 24 तो पीछे वाला 0 लिखेंगे और सीधा 2 4 24 ट्रेस करते हैं। तो इसके हिसाब से मैंने आपको फर्स्ट में हमने सीखा था। अगर आप भूल गए हो तो मैंने थोड़ा सा रिवाइज कर दिया और नेक्स्ट जब हम आगे देखेंगे तो हमारे यूनिट में ये थोड़ा आता है तो आपको भी फिर से पता चलेगा। तो यहाँ पे हम यूनिट में स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 8 टेंस एंड वंस। यहाँ पे एक लड़की है, हेल्प मी। उसकी हमें क्या करना है? हेल्प करनी है। वो हमसे पूछ के हेल्प मी, क्या मेरी मदद करोगे? अंकल आई वांट टू बाय पेंसिल फॉर 18 रुपीज। मुझे पेंसिल लेनी है लेकिन उसकी प्राइस कितनी है? 18 रुपीज। आई हैव जस्ट 10 रुपीज नोट एंड 1 रुपीज कॉइन। हाउ मेनी नोट्स एंड कॉइन शुड आई गिव यू? मेरे पास 10 रुपीज की नोट है, उसके पास क्या है? जो 10 रुपीज की नोट आती है वो है, और 1 रुपीज के क्या है? कॉइन है। बहुत सारे कॉइन है उसके पास और 10 रुपीज की बहुत सारी नोट। तो उसको 80 रुपीज पेंसिल के देने हैं, तो वो बोल रहे कि मैं कितनी नोट और कितने कॉइन दूंगी तो मेरे 80 रुपीज फिनिश होंगे। तो अंकल ने आंसर दिया 80 रुपीज मीन्स 1 नोट ऑफ 10 रुपीज एंड 8 1 रुपीज कॉइन। उसने बोला कि आपको एक 10 रुपीज की नोट और 8 कॉइन 1 रुपीज के देने होगी। तो ये कितने हो गए? 80। देखो 10 रुपीज प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 रुपीज। टोटल कितने हो गए? 80 रुपीज हो गए। आंसर मिला उसको? यस। तो उसको एक 10 रुपीज की नोट देनी होगी और 1 रुपीज के 8 कॉइन देने होंगे। जो अभी देखो पोस्टर में भी दिया है, लड़की बोल रही है कि यस 10 रुपीज की नोट और 1 रुपीज के 8 कॉइन। फिर से वो अंकल को पूछती है हाउ मेनी नोट्स
and coin do I need to give 35 रुपीज? अगर मुझे 35 रुपीज देने हैं तो मैं कितने नोट और कितने कॉइन दूंगी? कितने देने हैं उसको? 35। यहाँ पे देखो ये टेंस का नंबर है 3 और ये 5 वंस का है, तो टेंस में 10 रुपीज की नोट टेंस में आएगी। एक नोट होगी वो सीधा 110 बोलते ना 110, एक 10 रुपीज की एक नोट 110 रुपीज 1 टेंस। तो ये 3 टेंस है तो 10 रुपीज की कितनी नोट होगी? 3। तो अंकल ने बोला कि आपको 3 रुपीज की कितनी नोट देनी पड़ेगी? 10 रुपीज की 3 नोट और कॉइन कितने देने पड़ेंगे? 5। 1 2 3 4 5 1 रुपीज के 5 कॉइन देने होंगे। तो ये कितने? देखो 10 प्लस 10 प्लस 10 30 30 प्लस 1 2 3 4 5 रुपीज कॉइन कितने हुए? 35 हो गए। तो आपको भी पता चला अगर आप दुकान में जाते हो और आपके पास 10 रुपीज के है और 1 रुपीज के, तो आप किस तरह से उनको दे सकते हो। नेक्स्ट, तो यहाँ पे देखो अंकल ने क्या कहा? यू गिव मी 3 10 रुपीज नोट एंड 5 कॉइन ऑफ 1 रुपीज। 5 कॉइन ऑफ 1 रुपीज, तो आप 35 रुपीज दे सकते हो। फिर लास्ट में देखो ओके अंकल इफ हे जस्ट टेल मी हाउ मेनी पेंसिल डू यू वांट? तुम्हें कितनी पेंसिल लेनी है? अंकल दुकान में बैठे तो उन्होंने बोला हे जस्ट टेल मी, तुम मुझे बताओ तुम्हें कितनी पेंसिल लेनी है? तो वो लड़की क्या बोल रही है? नो नॉन, मतलब मुझे कोई कुछ नहीं लेना है। थैंक यू अंकल फॉर हेल्पिंग मी विथ माय होमवर्क। वो लड़की ने स्कूल का होमवर्क था, ये उनको मैथ्स के टीचर ने दिया था, वो अंकल से सीधे पूछ के वो होमवर्क उसने सॉल्व कर दिया और वो लड़की देखो भाग जाती है, मतलब चली जाती है। तो उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आपको अच्छे से दिया है, क्या लिखा है वहां पे? कैन यू डू थिंग विथआउट अंकल्स हेल्प? ड्रॉ द 10 रुपीज नोट एंड 1 रुपीज कॉइन यू विल गिव फॉर दिस थिंग। अब आपको अंकल की हेल्प लेनी नहीं है और अपने आप सोच के ये जो यहाँ पे जो जो चीज दी है, आइटम दी है, उनकी कितनी प्राइस है वो आपको पे करनी है। और आपके पास क्या है? 10 रुपीज की नोट और 1 रुपीज के कॉइन और कुछ दूसरे पैसे 2 रुपीज के कॉइन नहीं है, 20 रुपीज की नोट और नहीं है, सिर्फ 10 रुपीज की नोट है और 1 रुपीज के कॉइन्स है। तो यहाँ पे देखो बुक्स है, बुक्स का कितना है? 20 रुपीज। तो आप 20 रुपीज किस तरह से दोगे? आपको पता है कि हमारे स्कूल में भी हम देते हैं 20 रुपीज की नोटबुक। तो 20 रुपीज की नोटबुक के पैसे आप कैसे लाते हो घर से? आपकी मम्मी कितनी 10 की कितनी नोट देती है और 1 के कितने सिक्के देती है? इस तरह से बुक्स है, इसकी प्राइस कितनी है? 20 रुपीज। अब 20 रुपीज पे करने के लिए आपको 10 की कितनी नोट चाहिए? सोचो। वेरी गुड, कितनी चाहिए? 2 नोट। 10 रुपीज प्लस 10 रुपीज इक्वल 20 रुपीज। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, आप भी ड्रॉ करो मेरी तरह से। 10 रुपीज की नोट और दूसरी 10 रुपीज की नोट, तो हो गए 20 रुपीज। 10 रुपीज प्लस 10 रुपीज इक्वल 20 रुपीज। ये इसको हम यहाँ से इस तरह से भी लिख सकते हैं
₹10 की नोट प्लस ₹10 की नोट इक्वल ₹20। फिर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ₹10 ₹10 हो गए। ओके नेक्स्ट उसके बाद एक बॉटल दिया है आपको, यहाँ पे एक आपको बॉटल दी है, उसकी प्राइस कितनी लिख के दी है आपको ₹32। कितनी प्राइस लिख के दी है ₹32। ₹32 आपको किस तरह से पे करनी है, तो 10 की कितने नोट चाहिए हमें, 10 की ₹10 प्लस ₹10 प्लस ₹10 और 10 में कौन सा नंबर है 3, तो कितनी नोट चाहिए हमें 3 नोट, और वंस में कितने हैं 2, तो कितने कॉइन चाहिए 2 कॉइन, टोटल कितने होंगे 32। तो यहाँ पे हम पहले 3 नोट्स क्या बनाएंगे 10 की और कॉइन 1 के 2 कॉइन। देखो यहाँ पे हमारे पास ₹32 कंप्लीट हो गए, आप पे कर सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, तो कलर बॉक्स है, उसकी प्राइस है ₹55। कितनी है ₹55। ये जो ₹55 की है उसको हम किस तरह से पे करेंगे, ₹55 है, टेंस में कौन सा नंबर है 5, कौन सा नंबर है आगे वाला नंबर 5, पीछे वाला नंबर भी 5, तो टेंस में 5 10 की नोट और 5 वंस के कॉइन ₹1 के। तो यहाँ पर पहले करेंगे 5 10 की नोट ड्रॉ करेंगे, हो गई, और कितने कॉइन ड्रॉ करने हैं हमें 5 कॉइन। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ 1 2 3 और 5 कॉइन, तो मेरे पास इस तरह से हो गई ₹55 की कलर बॉक्स। तो आप भी ड्रॉ कर दो मेरी तरफ से, अगर नहीं किया है तो वीडियो को आगे करके भी आप ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट आगे देखते हैं, तो यहाँ पे लिखा है हाउ मच मनी डू द नोट्स एंड कॉइन मेक। यहाँ पे जो नोट्स और कॉइन दोनों मिला के कितने रुपीस होते हैं वो आपको गिनना। तो यहाँ पे देखो एक ऑलरेडी आपको एग्जांपल करके दिए, 3 10 की नोट है तो कितने हुए ₹30। वेरी गुड। फिर उसके पास देखो, उसके पास में तुरंत दिया है आपको 2 10 की नोट है और 3 1 के कॉइन है, तो कितने रुपीस हुए 2 10 की नोट और 1 के 3 कॉइन। तो चलो मैं यहाँ पे करता हूँ ₹10 प्लस ₹10 प्लस 3 कॉइन, कितने हुए 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 3 कितने हुए ₹23 हो गए। वहां पे आप लिख दो ₹23। नेक्स्ट उसके बाद कॉइन दिए आपको, कितने कॉइन दिए कब गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने कॉइन दिए आपको 10 इस तरह से दिए है 1 2 3 4 6 7 8 9 10 हो गए।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रुपीज है, तो यहाँ पे कितने रुपीज लिखने होंगे हमें? 10 लिखे। फिर उसके बाद बिल्कुल उसके साइड में और एक दिया है, वहां पे देखो कुछ इस तरह से नोट दिए आपको, और पॉइंट भी दिए। तो ये कितने रुपीज हुए आप बता सकते हो? तो 10 प्लस 10 कितने रुपीज हुए? 20 20 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 27 रुपीज कितने हुए? 27 लिखा। नेक्स्ट अब लास्ट में देखो एक और दिया है आपको, यहाँ पास में ड्रॉ कर रहा हूं और ये आप लिख देगा तब तक। यहाँ पे आपको 4 10 10 की नोट दिए, और एक इस तरह से, और नीचे कितने पॉइंट दिए? और 5 पॉइंट दिए। ये कितने रुपीज हुए टोटल? बता सकते हो? 10 रुपीज 10 रुपीज 10 रुपीज 10 रुपीज कितने रुपीज हुए? 40 रुपीज। 40 रुपीज प्लस 1 2 3 4 5 रुपीज 1 1 के पॉइंट, तो 45 4 5 45, ये 45 रुपीज हुए। तो आपने ये लिख दिया। यस ओके। नेक्स्ट अब आगे देखो, यहाँ पे देखो बच्चे हैं, कोई बच्चे हैं वो कुछ कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस टाइम है। आई विल से अ नंबर, गेस द ब्रेकअप। आपको क्या करना है? उन दोनों को ब्रेकअप अलग करके सोचना है। ओके, यू से इट, आई विल डू इट, मैं करूंगा। तो ये लड़का बोला है 64 को ब्रेकअप करोगे तो कितने होंगे? तो इस तरह से देखो, यहाँ पे उसने बोला 64 को ब्रेकअप मीन्स 60 प्लस 4। देखो लड़की ने किया इस तरह से, यस। फिर 25, वो लड़की ने बोला 25, फिर 25 को ब्रेकअप 20 प्लस 5 हो गए। फिर वो बोल रही है व्हाट अबाउट 12, हाउ विल यू डू दैट। अब इसको किससे करोगे? 12 में तो किस तरह से ब्रेकअप? जैसे देखो यहाँ पे 25, तो हमें पता चला कि 20 प्लस 5 तो 25, 60 प्लस 4 तो 6। अब 12 को किस तरह से ब्रेकअप करोगे? तो यहाँ पे देखोगे C for 64 and 25 the number names tell us the breakup। मैं उसके नाम के हिसाब से सीधा कर सकता हूँ, बट 12 is different, 12 मुझे डिफरेंट लग रहा है। सो आर 11 and 19, 11 से लेके 19 तक के जो भी नंबर है वो बहुत डिफिकल्टी है। तो उसको किस तरह से करेंगे? 12 है तो 12 को 10 प्लस 2, ये इसके नाम में बोलने से ब्रेकअप नहीं होते, ये ब्रेकअप हो जाएगा। 25 हो गया। 12 कैसे करोगे? 10 प्लस 2 लिखा है, नहीं 12 बोला जाता है, तो उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे दिए, तो मैं करवाता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भी देखो 27 इक्वल प्लस 7 इस तरह से दिया है, तो 27 को आप ब्रेक कर सकते हो, यस। तो 20 लिखोगे प्लस 7, 27 हो गया। फिर उसके बाद 31 को यहाँ पे 30 दिया है, देखिए यहाँ पे कुछ दिया, तो ये तो क्या आएगा
वर्ड, 30 वर्ड। फिर 54 को किस तरह से ब्रेक करोगे, वो आपको करना है। तो 55 की जगह पे हम 50 और 4 को ऐसे वंस की चीज वजह से ऐसे। फिर यहाँ पे देखो एक ब्लैंक दिया है, फिर 90 प्लस 9, तो क्या होगा 90 प्लस 9 99। कौन सा नंबर होगा 99। तो इस तरह से बाकी के जो ब्लैंक्स दिए वो आपको अपने आप करने हैं, क्योंकि देखो बिल्कुल इजी है। मैंने आपको ब्रेक करना सिखाया। सिर्फ 11 टू लेके 20 के नंबर जो है वो हम थोड़े से इस तरह से तब भी जो, लेकिन वो हमें पता है 11 टू 90 के 10 प्लस 1, 10 प्लस 2, 10 प्लस 3, 10 प्लस 5, 10 प्लस 6, 10 प्लस 7, 10 प्लस 8, 10 प्लस 9, इस तरह से हम ब्रेक कर सकते हैं। तो बच्चों जो बाकी के नंबर है देखो यहाँ पे उसके पास में 12, उसका भी करके दिया है। 19 तो 10 प्लस 9 करना है, और 11 10 प्लस 1, और नीचे ब्लैंक इक्वल 10 प्लस 7 तो 17। तो यहाँ तक आपको होमवर्क जो बाकी के हैं ब्लैंक वो आपको घर से करनी है। और नेक्स्ट वीडियो में यहाँ तक हमने टेंस और वंस सीखे। तो ये टेंस का नंबर प्लेस है और ये वंस का है। तो 10 की वैल्यू क्या होती है 20, 2 10 मीन्स 20, और 7 वंस तो वो तो वंस ही रहेगा, 7 ही रहेगा। 3 तो 30 और 1 तो 1। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे एक गेम है, वो गेम नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे, और बाकी के जो होमवर्क है वो आप फिनिश करना। थैंक यू।